पद के लिए? मुखिया मुखिया पद के लिए। विगत 5 सालों में जो कार्यकलाप होना चाहिए पंचायत में, क्या आपके नज़र से, जनता के नज़र से हुआ है कि नहीं? न हमारे नज़र से हुआ है, न जनता के नज़र से हुआ है। व्यक्ति के नज़र से बड़ा नज़र तो जनता का होता है। अगर जनता के नज़र में थोड़ा सा भी हुआ होता तो आज जो सैलाब हमारे साथ थे, हमारे साथ में गांव के गरीब अमीर जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग जो आए हैं, इतनी संख्या में वो नहीं आते शायद। हमको जीवन में इतना बड़ा पब्लिक का सपोर्ट आज तक कभी नहीं मिला है सपोर्ट। लेकिन अब इस बार जो देख रहे हैं, हमको लगता है कि साहब पब्लिक मालिक है, सचमुच मालिक है। कल तक जो सोचती थी, कल तक जो देखती थी, उसके नज़र से जो अच्छा लगा वो अच्छा को अच्छा की तरह उन्होंने देखा, और बुरा है बुरे को निकाल कर फेंकने के लिए पब्लिक एकदम तैयार है। किस मुद्दे को लेकर आप पंचायत में जनता के पास आप जा रहे हैं? चुनावी माहौल में किस मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? अब देखिए, ये पंचायती राज जो है, बापू ने कहा था कि कभी गाँव में पंचायती राज कायम हुआ तो मैं यह समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कोई न छोटा होगा न कोई बड़ा होगा, सारे लोग एक दूसरे के समान होंगे। तो जो सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिया, उस अधिकार का सदुपयोग मैं किसको दोष दूँ? मैं सबसे अधिक तो दोषी मैं उनको मानता हूँ जो पब्लिक प्रतिनिधि बन गए। 10,000 12,000 जनसंख्या के बीच से चुन कर जाते हैं और वो पब्लिक के हित के काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ अधिकारियों के तालमेल से घालमेल से जितने भी पैसे आए, आप देखेंगे जैसे ही रिकॉर्ड निकलेगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा कि पंचायत के विकास के लिए कितनी राशि आई। मैं आपके चैनल पर एक बार इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मैंने कहा था एक पूरा गांव है, पैसा निकल गया, डेट पर बता रहा है कि 17 लाख रुपया निकल गया। मुखिया जी पैसा बरसों पहले ले लिए, आज कहते हैं कि आचार संहिता लागू है। सब सारे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो योजना शुरू हो गई वो आचार संहिता के अंतर्गत उसको होना है, लेकिन मुखिया जी लोगों को बुद्धू बना रहे हैं कि अपने बुद्धू बन रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो पब्लिक तो सब जानती है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पंचायत में आपका होड़ है, शोर है, और जिस तरीके से जनता समर्थन दे रही है, आपको जीत की जो बधाई दे रही है, तो कुछ लोगों का कुछ पूर्व की जो विकास की जो दावा लेकर जो पूर्व में सरकार जिस समय पैसा आवंटन नहीं कर रही थी, उस मुद्दे को कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अब देखिए, मेरे ज़माने में तो पैसे नहीं था। 89 में 14 नवंबर 89 को राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गाँवों को यह अधिकार दिया कि स्वयं योजना बनाना है गांव को, और स्वयं पंचायत के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन करना है। उसके बाद से हमको 6 से 7 लाख रुपया मिला है। और मैं समझता हूँ जो काम मैंने किया है उस ज़माने में बिना पैसा का किया है, यानी पैसा लगा नहीं, ये बात नहीं है। मैं जिला की तरह से योजना लाया और जो था संस्थाओं से मैंने पैसा लाया, गांव के विकास के लिए सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए। आज देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, मैं 2001 में चुनाव हारा था। उस वक्त मेरे दूसरे मित्र आए थे, उस मित्र ने एक क्या बोलते हैं धूपनगर में एक मकतब बनवाया था। उसकी मरम्मत 20 वर्ष के बाद आज तक मरम्मत नहीं हुआ है। जीर्ण अवस्था में न कवाड़ी है न चौपट है, ये व्यवस्था है। और कागज़ में इतना बड़ा कागज़ का बुनिंदा है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक एक गांव में करोड़ों रुपया का दिखाया गया है। अगर आप जीतते हैं तो पंचायत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर क्या काम करेंगे? युवाओं का सोच है बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार मिले पंचायत में, उसके लिए क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ शिक्षा के बारे में। मैं जब मुखिया था 1984 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमारे गांव की जो बहनें थी, जो बेटियां थी, वो बाज़ारों पर स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। गांव की स्कूल पास किया, प्राथमिक मिडिल, इसके बाद में कहीं नहीं जाती थी।
तो मेरे समझ में आया कि महिलाओं के लिए गाँव में भी विद्यालय होनी चाहिए, तो मैंने उच्च विद्यालय की स्थापना की। इस बार भी मैं कॉलेज की भी मैंने स्थापना की। मैं चाहूँगा कि जो संस्थाएं तो बहुत खुल गई है, ऐसी नहीं है कि संस्था नहीं है। संस्थाओं में जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, और मैं स्वयं करूँगा, पब्लिक के सहयोग से करूँगा, जनता के सहयोग से करूँगा, और शिक्षा में सुधार करूँगा। शिक्षकों से मिलूँगा, अभिभावकों से मिलूँगा, और बच्चों को उचित शिक्षा मिले। हमारे शिक्षक जो हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो कि नहीं है, तो अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन व्यवस्था जो है, जो आज व्यवस्था सब गड़बड़ हो गया है। तो मैं शिक्षा के लिए व्यवस्था में सुधार करूँगा। और दूसरी बात, रोजगार की आपने किया है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सरकार के तरफ से चलाई है। योजनाओं को गांव में क्रियान्वयन करने के लिए बस क्रियान्वयन करने और उसमें ईमानदारी करने की जरूरत है। योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है तो कागजों में हो जाता है, पब्लिक को लाभ नहीं होता। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो है लगाने के लिए सरकार बहुत बड़ी क्या कहते हैं आप देती है, सब्सिडी देती है, योजनाएं देती है, लेकिन बैंक से लेकर और गांवों तक कुछ दलालों का राज चलता है, जिसके चलते पब्लिक को आग लाभ नहीं होता, गरीब मारे फिरते हैं। मैं इस सारे जो काम है, इस काम को करने के लिए अपने जनता के सहयोग से, और वो पेनली मैं बता रहा हूँ, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि जनता का जो हक है, जनता के लिए जो सरकार पैसे देती है, जो योजनाएं देती है, उस योजनाओं का लाभ पब्लिक तक मिले। मैं एक मनरेगा योजना है, सरकार कहती है कि मैं इतने लाख लोगों को, अप्रवासी मजदूरों को मैंने काम दिया। काम क्या मिलता है? कुछ सिलेक्टेड मजदूर के नाम पर लोग हैं, हमारे मजदूर ही हैं, उनको 2500, 2700, 3000, 4000 उनके नाम पर आता है। मुखिया का आदमी, पंचायत समिति का आदमी गांव में घूमता है और घूम कर को 3000 रुपया लेता है, उनको 300 रुपये उसके बदले में देता है। आप घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको सब मालूम होगा, लेकिन पब्लिक को नहीं मिलता पैसा, वो मजदूर का पैसा है। मैं आपके सामने चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप नौजवान हैं, आप फिर जब पंचायत चुनाव होगी और पंचायत चुनाव के बाद में जब मैं जीत कर आऊँगा तो फिर आप आइएगा, देखिएगा मजदूर का एक भी पैसा दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा मजदूर को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पंचायत में दलाल मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरीके से पंचायत में फैला हुआ है, अगर आप जीतते हैं तो उस करप्शन को दूर भगाएंगे। कुछ लोगों का कहना, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग कहते हैं, एक भी भ्रष्ट लोग मेरे पंचायत में नहीं है, नगरा ब्लॉक में नहीं है, पूरे जिले में भ्रष्टाचार तो मेरे अंदर है। मैं भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार सिखाता हूँ, लोगों को बनाता हूँ। अब मान लीजिए कि 3000 रुपया मजदूर के नाम पर आया, अब एक आदमी को मैंने ठीक किया है कि आप जाइए 300 रुपया उसको दे दीजिएगा, आपको भी 200 रुपया देना, तो गलती तो मेरा है। वो तो मजदूर का पैसा है, मजदूरों को मिलना चाहिए। ये अधिकारी जो है, सारे अधिकारी सबका मिली भगत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज अगर जांच हुआ होता मेरे यहाँ योजनाओं में, 15वीं बीत आयोग की राशि 60 लाख से 70 लाख रुपए तत्काल उठा हुआ है, और एक भी पैसे का पता नहीं। भादों में पोखरा का ऐसी होता है, क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार होता है, जिसमें पानी भरा हुआ है। इससे बढ़कर तो भ्रष्टाचार क्या होगा? सारे अधिकारी जो है ये सब मिले हुए हैं, और इसको मिलाने के लिए सबसे ज़्यादा कमजोरी जनप्रतिनिधि तो अधिकारी हैं, नौकरी करने आए हैं। आप तो जिम्मा लेते हैं पंचायत के विकास करने का, लोगों के उद्धार करने का, तो आप तो जाते हैं जाकर के दलाली शुरू करते हैं। अफसर के भी क्या दोष कहेंगे? आप चोर है, इसलिए चोर है वो। सर एक कबीर अंतुष्टि का पैसा आता है जो गरीबों को अगर दाह संस्कार के लिए दिया जाता है, तो उस पर आपके पंचायत में कितना काम होता है, मुखिया द्वारा या ब्लॉक के माध्यम से? 200, 300, 500 रुपया दे देगा मुखिया, और सारा पैसा अपने अकाउंट का नंबर दे देगा, उसको आपसे आवेदन ले लेगा पंचायत सचिव व मुखिया, और वो कबीर अंत्येष्टि का पैसा उसके खाते में आ जाएगा जो सरकार देती है, और आपको 300 दे दिया, 500 दे दिया। यही होता है, आज तक होते हैं मेरे यहाँ भी कई लोग। अपने पंचायत के जनता के लिए चुनावी माहौल को देखते हुए युवाओं को और जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या हम संदेश देना चाहते हैं? देखिए,
बिहार सरकार ने नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया है, और हमारे प्रतिनिधि जो बनना चाहते हैं या जो है, आपको आश्चर्य होगा, लाखों लाख का दारू पिला रहे हैं इसको घूम घूम करके। ये नौजवान निर्दोष है। दारू तो इसका बंद है कोई- सर, हैं? दारू तो बंद है। दारू तो बंद है, लेकिन दारू साड़ा में बनता है, साड़ा मेड है। कोई चला जाता है यूपी से ले आता है, बलिया का आता है दारू, दारू पीने के लिए, पिलाने के लिए, बच्चों को बहकाने के लिए पैसा दे करके दारू पिलाया जाता है। दारू लीजिए, बटेगा दारू, आप सब देखेंगे। कहाँ कहाँ से लोगों का हो गया है बुकिंग, हमको सुनने में आता है। और बुकिंग हो गया है, किसको दिया जाएगा? नौजवानों को। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आज तत्काल जो हो रहा है, हमारे नौजवानों को हो रहा है, हमारे बेटों को हो रहा है, हमारे पोतों को हो रहा है। जो पोता पढ़ते लिखता है उस पर ध्यान जाता है, उसके बदले में उसको नशाबाज बनाया जा रहा है, उसको उसकी आदत बिगाड़ी जा रही है। यही व्यवस्था है। इस पर मैं अपने नौजवानों को, कानून तो लागू है, मर्डर नहीं करना है, मर्डर हो रहा है, लेकिन उस बच्चों को उसमें कैसे अच्छा आचरण है, इसके लिए हम लोग सोचेंगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं जब खैनी नहीं खाता हूँ तो मैं खैनी किसको खिलाऊंगा, आप सोच लीजिए। मैं आप सब लोगों को सरकार की यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी, आपको आश्चर्य होगा, मेरा मुखिया हमको दारू पिलाने के लिए सिखा रहा था। इतना डालिएगा और उसमें इतना पानी डालिएगा चाचन, तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। हम ये भतीजा या तुमको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए। जब हमको बरगलाने के लिए तैयार है तो ये बच्चों को कौन पूछता है? तो मैं इनके अंदर आचरण बने। बिहार की जितना भी योजनाएं आएगी आपकी पंचायत में, क्या जनता को 100% पहुंचाएंगे? अगर ना पहुंचाए तो जनता क्या करेगी? पहुंचाएंगे। मेरी अंतिम पारी है, आपको मैं बोल रहा हूँ और डंके के चोट पर बोल रहा हूँ। मुझे एक पैसे की जो मेरे क्षेत्र में 1 नंबर का ईंट लगेगा, अगर ये योजना में 1 नंबर का है तो 1 नंबर का लगेगा। एक भी 2 नंबर का आप देख लीजिएगा, आप आइएगा, आपका ये कैमरा रहेगा, आपका ये क्या बोलते हैं, सब कुछ रहेगा। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा और सारा काम मजदूरों को काम मिलेगा और उस मजदूर को उचित क्या कहते हैं उसका परिश्रम जो सरकार देती है वो मिलेगा। और मैं इसी संकल्प के साथ ही आया हूँ और इसका नतीजा है कि आज आप मेरे यहाँ गाड़ी, इतने लोग गाड़ी लेकर, मैं नहीं जानता कि कौन किस गाड़ी से आया, लेकिन गाड़ियाँ भी कम पड़ गई, नाश्ते भोजन भी कम पड़ गए, इतने लोग आए। मैं कभी समझ नहीं समय के रास्ते में जब गया, कुछ लोग कह रहा था कि शिव जी का बारात निकला हुआ आपको लेकर। बारात तो निकला शिव जी के सामने। जब मैं गया और वीर लोगों का प्यार देखा तो मैं खुद रोने लगा। क्या इतना स्नेह, कैसे इन लोगों का स्नेह जो है इसको पूरा करूँगा। कितना लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए मैं काम करूँगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो शुरू होने वाला है, चुनाव होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद मैं वहाँ ही नहीं आपसे बोल करके जाता हूँ, नगरा प्रखंड में भी सुधार होगा। जिले की बात तो मैं नहीं करता, जो नगरा प्रखंड में हूँ, नगरा प्रखंड में भी मैं सुधार करूँगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो? जैसा हो।